Hello students, this is our lecture number 10 of determination of income, output and employment. हमारा टॉपिक चल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल, जिसमें हमने किया ADS अप्रोच, SI अप्रोच. इसी को आगे अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं. See, there are two types of economists, the classical and the modern or a neoclassical. 1920 से पहले, यस 1920 की बात हो रही है, 1920 की बात हो रही है. उससे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, मिल, माल्थस, पिग्यू, रिकार्डो, उन सबका ये मानना था कि मार्केट में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहती है. मार्केट में जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको अपने आप काम मिल ही जाता है, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद. और एवरीवन जो वेज रेट पे वो डिमांड करेंगे उन्हें उस रेट पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. लॉर्ड केन्स ये जो इकोनॉमिस्ट था, ये इस प्रिव्यू से तकल्लुफ नहीं रखते थे. वो कहते थे ऐसा नहीं होता है. बट उस टाइम पॉपुलेशन कम थी. अमेरिका, रशिया, ये इकोनॉमीज बहुत बूम पर थी. फिर आता है 1920 में स्पेनिश फ्लू. एक साल तक स्पेनिश फ्लू चलता है. अगले साल उसकी सेकेंड वेव आती है, जिसमें इकोनॉमीज रिसेशन में चली जाती है. रिसेशन के बाद वहां इकोनॉमीज में आ जाता है डिप्रेशन. अमेरिका, रशिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं. और वहां के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो काम कर रहे थे मिल, माल्थस, पिग्यू, रिकार्डो के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के रूल थे कि बेरोजगारी के बारे में कुछ मत सोचो, मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट थोड़ी टाइम के बाद, ट्रेड साइकिल्स के बाद अपने आप आ जाएगी. बट 10 साल हो गए, ऐसा नहीं हुआ. 1930 तक. अब गूगल पे चेक कर सकते हैं, द डिप्रेशन ऑफ 1920, द डिप्रेशन ऑफ 1925, आपको नजर आएगा. ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस अवेलेबल हैं यूएस की, रशिया की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर भी आगे जाके हुई है. चलिए हम उस पर नहीं जा रहे, उस पॉइंट पर नहीं जा रहे, बिकॉज गेम तो सारी पैसे की है ना. बस उसको अच्छे वर्ड्स में हम इकोनॉमी बोल देते हैं, है तो वो भी जीडीपी पैसा. तो केन्स ने जो बुक लिखी थी उसकी वैल्यू बढ़ गई और केन्स बन गया लॉर्ड केन्स. और आज के टाइम पे जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द लॉज आर रिटन बाय द लॉर्ड केन्स, या उस पर बेस्ड है या उसी के लॉज हैं. और उन्होंने ऐसा कहा कि इक्विलिब्रियम तो रहेगी इकोनॉमी, बट जरूरी नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट. देयर आर सर्टन इकोनॉमीज जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल जाए. I'll say Germany, I'll say Australia, not Australia, majority European countries, Switzerland, France, ये कंट्रीज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे काम करती हैं. जितने लोग वहां काम करना चाहते हैं, जितना लोग काम करना चाहते हैं, जिस रेट पर काम करना चाहते हैं, उनको काम अवेलेबल रहता है. डेनमार्क, स्वीडन, इसीलिए वहां पर जाना भी बहुत मुश्किल है. यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, वहां पर पीआर देती नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हें पता है लोग आएंगे, लोग खर्च करेंगे, मार्केट में स्टॉक उतना होगा नहीं और इकोनॉमी उनकी इम्बैलेंस हो जाएगी. यूरोप की मेजॉरिटी कंट्रीज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे काम कर रही हैं. फिर लॉर्ड केन्स का कहना है हो सकता है कंट्री इक्विलिब्रियम पे हो, पर जरूरी नहीं है सबको काम मिले. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, AD इज इक्वल टू AS, बट कैपेसिटी पूरी नहीं है जिस कैपेसिटी पे काम होना चाहिए. I'll say the example of Mexico, Brazil, India, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका. ये कंट्रीज अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हर साल 6% 4% ग्रो कर रही हैं. बट इंडिया में काम नहीं है, तभी तो इंडियंस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं. पाकिस्तान में काम नहीं है, इसीलिए तो वो दुबई जा रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं. बांग्लादेश में काम नहीं है, तभी तो वो इंडिया में आके काम कर रहे हैं. नेपाल के लोग इंडिया में आके काम कर रहे हैं. सो टेक्निकली
अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मींस जितना लोग डिमांड कर रहे हैं और जितना प्रोड्यूसर बना रहे हैं दोनों इक्वल हैं, AD इज इक्वल टू AS, बट प्रोड्यूसर जितना काम कर सकते हैं उतना काम नहीं कर रहे, अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और लॉर्ड केन्स का यह भी कहना है कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकती है, मींस एक कंट्री में आप जितना सामान बना रहे हैं वहां के लोग उससे ज्यादा डिमांड करें। जैसे एक छोटी सी कंट्री है, वहां पे 10,000 रुपए का काम हुआ, से 10,000, पर वो ही लोग जब डिमांड करेंगे तो 12,000 की करेंगे। अब 2,000 का सामान कहां से आएगा? क्योंकि लोग 12,000 की डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्शन 10,000 की कर रहे हैं। लोगों को काम तो कैसे दें? लोग तो सारे काम कर ही रहे हैं पहले से, तो बाहर से बुला लो। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया क्यों काम कर रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस इंडियंस को बुला रही है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को पता है इट इज ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कनाडा में PR क्यों मिल जाता है? क्योंकि जितने लोग वहां काम कर रहे हैं, कंट्री बहुत बड़ी है, सब काम कर रहे हैं फुल, बट उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्कर्स नहीं है, जितने वर्कर्स हैं सब काम कर रहे हैं, सो ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट। द AD इज 12,000, AS इज 10,000। तो चलिए जी, इंडियंस को PR देते हैं, आके काम करो, रहो, बराबर तो करना ही है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। सो अकॉर्डिंग टू केन्स, AD is equal to AS either at full employment equilibrium or over the full employment equilibrium or under employment equilibrium। आज का लेक्चर कंप्लीटली इसी पर डेडिकेटेड है। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76, इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट लेवल। कई टीचर्स, कई बुक्स ये वाला टॉपिक आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाते हैं, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप में, दैट इज ऑल्सो कूल, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अचीव्ड ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। However, as per Keynes, Lord Keynes, Keynesian theory, equilibrium level can be achieved at the full employment level, say the European countries, the unemployment level, say the Asian countries, and the over full employment, say Canada. We will now be discussing the three possible situations. Number one, full employment equilibrium. It refers to the situation when AD is equal to AS at full employment level. All those who are willing to work at prevailing wage rate are able to find employment. हर बंदा जो काम करना चाहता है, मेजॉरिटी काम कर रहा है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, यहाँ पे वो लोगों की बात हो रही है जो लोग काम करना चाहते हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते उनकी बात नहीं हो रही। So full employment means absence of involuntary unemployment. The situation of full employment equilibrium has been illustrated in the figure जो हम अभी बनाएंगे। Both AD and AS curve intersect at point E, which is full employment equilibrium. It is shown at OQ level of output and income. 3 पॉइंट्स है और अगला पूरा पेज है, तो we have around 1 and 1/4 page. We have around 1/4 page on 76 and 77 full page. इसमें 3 डायग्राम और इकट्ठी एक्सप्लेनेशन तीनों की रहेगी। So this is full employment equilibrium. This is AS and this is AD. This is equilibrium, effective demand. Both AD and AS curve intersect at point E, which is full employment equilibrium at OQ level. This is figure 1, जहां पर explanation लिखी हुई है ऊपर, which is full employment equilibrium. It is shown at OQ level of income and output.
इनकम एंड आउटपुट, वहां पे फुल स्टॉप के आगे लिख लीजिए रेफर फिगर 1, फुल स्टॉप के आगे लिखिए रेफर फिगर 1। ये फिगर ड्रॉ कीजिए, सिंपल एडीएस अप्रोच। 1 minute, draw this figure। एक्सप्लेनेशन तीनों की मैं इकट्ठी दूंगा। Okay, moving on. Number 2, underemployment equilibrium. It refers to the situation when AD is equal to AS when the resources are not fully employed. Please underline resources are not fully employed. यहाँ पे बात हो रही है resources की, workers, output, production, employment. All those who are willing to work at prevailing wage rate are not able to find employment. It occurs prior to full employment level. The situation of underemployment equilibrium has been illustrated in figure, that would be figure 2. Both AD and AS curves intersect at point E0, which is underemployment equilibrium. It is shown at OQ0 level of output and income. The situation is known as deficit demand. That means demand की कमी, country में demand की कमी है, तभी producer कम काम कर रहे हैं, तभी producers कम चीजें बेचते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती। नाउ दिस इज योर फिगर 2, आगे लिख लीजिए उधर रेफर फिगर 2। ये देखिए, ये है एएस, ये एडी होना चाहिए, ये एडी रिक्वायर्ड है, दिस शुड बी द एडी, बट एक्चुअली ये एडी इकोनॉमी में है। सो दिस इज एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज एक्चुअल एडी। ये इक्विलिब्रियम होगा तो इतनी कंट्री की इनकम होगी, बट ये है नहीं, ये है इनकम कंट्री की। इतने लोग बेरोजगार हैं, देखिए ये इनकम होगी, ये एम्प्लॉयमेंट होगी, इतनी है, दिस वन, एंड दिस इज डेफिसिट डिमांड और एक्सेस सप्लाई, राइट। This is the effective demand, actual demand. This is the required demand. This is figure 2, underemployment equilibrium. AD AS के इक्वल तो है, बट फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं। यहाँ पर मैं चाहूँगा आप लिखिए AD इज इक्वल टू ADF। आई वॉन्ट आप यहाँ पर AD इज इक्वल टू ADF लिखिए, ताकि बाद में एक्सप्लेनेशन ईजी रहे। पेज 77 पे डायग्राम बनाइए, स्पीड अप, मेक दिस डायग्राम, 1 minute फॉर दिस।
ओके, मूविंग टू ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम है बट फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। The situation of over full employment level has been illustrated in figure. Both AD and AS curve intersect at point E1, which is over the full employment equilibrium. It is shown at OQ level of employment. Level of employment same as full employment equilibrium. Income same रहेगी, क्यों? महंगी होंगी चीजें, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं सकती। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट है, बाहर से बुला लेंगे, इकोनॉमी क्लोज्ड है, बाहर से नहीं मंगा सकते। दिस सिचुएशन इज नोन एज एक्सेस डिमांड, लाइक दिस। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, level of income and employment. This is aggregate supply। पर एक ये इंपॉर्टेंट न्यू चीज, न्यू थिंग, एक पॉइंट के बाद एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती। एग्रीगेट सप्लाई बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? बिकॉज जितने लोग काम कर सकते हैं उतने कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट, right? This is AS। This is ADF, फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल उस पॉइंट पे, बट कंट्री की AD है ये। दिस इज एक्चुअल AD, दिस इज E1। दिस इज E1। दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद इनकम तो उतनी ही रहेगी, इनकम वुड बी सेम। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट, आई रिपीट, यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दैट। आई विल से व्हाई। हम ये चीज को एक्सप्लेन नहीं करते एज इन +2 लेवल, हम +2 लेवल को एक्सप्लेन नहीं करते। ये हम यहाँ पर इनकम एम्प्लॉयमेंट लिखते हैं तो यहाँ पर नॉमिनल इनकम होती है, रियल नहीं। यू नो व्हाट इज रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम? रियल मतलब प्रोडक्शन, नॉमिनल मतलब सिर्फ प्राइजेस बढ़ रहे हैं तब भी। तो हम यहां पर AS जो शो करेंगे, दिस इज AS, दिस इज AD, दिस इज AD, दिस इज OQ, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डज दैट मीन? देखिए मैंने Q1 नहीं लिखा, Q लिखा है, ये OQ था, सभी ध्यान देना। ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, ये थी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इससे ज्यादा है, कंट्री की इनकम तो बढ़ी है, बट कौन सी इनकम बढ़ी है? नॉमिनल, महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण, क्योंकि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ सकती। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, इसलिए मैं Q1 की जगह OQ ही लिख रहा हूं। तो बाहर से लोग बुला लेंगे, इकोनॉमी क्लोज्ड है, नहीं बुला सकते। ये जो मैंने आपको ये वाला AS एक्सप्लेन किया, मैं इस पर भी आऊंगा। आई विल कम टू दैट टॉपिक ओनली आफ्टर दिस। दिस इज फिगर 3। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट से लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट सेम रहती है, OQ नॉट OQ1। हाँ, अगर इनकम बढ़ रही है तो कौन सी बढ़ रही है? नॉमिनल, नॉट रियल। प्लीज मेक फिगर 3, देन आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल टुगेदर। तीनों की एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं आफ्टर दिस। प्लीज नोट डाउन, 1 मिनट। Thirty more seconds.
Write down the explanation. तीनों की एक्सप्लेनेशन इकट्ठी है. ADF refers to aggregate demand corresponding to full employment level, whereas AD refers to aggregate demand or refers to actual aggregate demand. Full stop. AD is equal to AS at point E representing full employment equilibrium ब्रैकेट में इन फिगर 1 फुल स्टॉप. In figure 2, E0 represents underemployment equilibrium. Full stop. Here, level of income, output and employment are underutilized. कम प्रोडक्शन हो रही है इनकम की, आउटपुट की, एम्प्लॉयमेंट की. फुल स्टॉप. चीज़ें सस्ती होंगी, डिफ्लेशनरी गैप. इन फिगर 3 क्योंकि चीज़ें बिक नहीं रही. इन फिगर 3 E1 रिप्रेजेंट ओवर या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. Here, level of output and employment will remain same as in full employment level. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी नहीं, सिर्फ इनकम बढ़ेगी. फुल स्टॉप. ओनली लेवल ऑफ इनकम विल राइज ड्यू टू इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी प्रेशर. जितने लोग किसी कंट्री में काम कर रहे हैं सबको काम मिला हुआ है, फिर भी डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर चीज़ें महंगी करके बेचेगा ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर. फुल स्टॉप. दस नॉमिनल इनकम इन एन इकोनॉमी विल राइज एंड नॉट रियल इनकम. रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम.
ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नॉमिनल इनकम रियल इनकम ही बढ़ेगी, क्योंकि हम जो एक्स एक्सिस पे रखते हैं वो नॉमिनल इनकम होती है, रियल इनकम नहीं। आई रिपीट, जो हम डायग्राम में एक्स एक्सिस पे बनाते हैं वो नॉमिनल इनकम होती है, बट अगर रियल इनकम हो, रियल जीडीपी हो, तब वो कर्व कैसे बनेगी। अब जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज के लिए, एग्जाम में अगर आप ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। पेज नंबर 76 या 77 के रफ पे नोट डाउन करेंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ रफ पेज। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वहां पे ये डायग्राम बनाएं। Here we have is aggregate supply. Here we have is level of income. मैं बात कर रहा हूं रियल इनकम की। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री लाइन। बट एक पॉइंट के बाद आपकी इनकम कांस्टेंट हो जाती है, कंट्री की इनकम कांस्टेंट हो जाती है। व्हेन एवरीवन इज रेडी टू वर्क गेट्स द वर्क। सो एएस बन जाएगा उसके बाद ऐसे। दिस इज एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। से एडी, अगर आप यहां पर काम कर रहे हैं तो आप इतना कमाएंगे ओएम। अगर कंट्री की एडी कम है, दिस एडी 0, तो कंट्री इतना कमा रही है, ओएम 0 कम कमा रही है। बट अगर कंट्री की एडी ज्यादा है, एडी 1, तब भी कंट्री ओएम ही कमाएगी। सो ओडी से ऊपर जितनी मर्जी डिमांड हो जाए, आपकी रियल इनकम नहीं बढ़ेगी, सिर्फ नॉमिनल इनकम बढ़ेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। और यहाँ पर रियल इनकम है इसलिए वो नहीं बढ़ रही। और अगर कम होगी तो रियल इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो दिस इज एएस 45 डिग्री लाइन, आफ्टर दैट फुल एम्प्लॉयमेंट। और इसके नीचे आप लिख सकते हैं एडी 0 रेफर्स टू एग्रीगेट डिमांड at underemployment level. AD refers to, या ADF कर देते हैं, aggregate demand at full employment level. AD1 refers to aggregate demand at over, मतलब beyond full employment level. AS refers to aggregate supply with reference to, with respect to real income, not nominal income. OM0 OM0 is level of income at unemployment लेवल, क्योंकि एडी तो एस के इक्वल ही है। ओ एम इज लेवल ऑफ इनकम एट फुल एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। Here we have aggregate demand supply and aggregate demand. This you will draw on page 76 or 77 rough. Giving you 2 minutes for that. Make a diagram and the explanation as well. 2 minutes for this.
1 more minute, speed up. राइट, अब इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर 78, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 2, पेज 78, क्वेश्चन नंबर 2, what do you mean by full employment equilibrium? What is full employment equilibrium? When AD is equal to AS corresponding to all the resources fully utilized. लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Full employment equilibrium refers to the situation, full employment equilibrium refers to the situation when AD is equal to AS, when AD is equal to AS corresponding to full employment level, corresponding to full employment level, that is all those who are willing and able to work, all those who are willing and able to work at existing wage rate to get work, at existing wage rate to get work, full stop. There is fuller utilization of the given resources. There is fuller utilization of the resources. Third, what do you mean by underemployment equilibrium? Underemployment equilibrium क्या रहता है? जब सभी काम करना चाहते हैं बट काम कम लोगों को मिलता है। लिखिए, underemployment equilibrium refers to the situation, underemployment equilibrium refers to the situation when AD is equal to AS, when AD is equal to AS corresponding to unemployment level, corresponding to unemployment level, that is all those who are able and willing to work, all those who are able and willing to work at existing wage rate, at existing wage rate does not get work, at existing wage rate does not get work, full stop. There is underutilization of the given resources. There is underutilization of the given resources. Full stop. Next question. Question number 10. Next question. Question number 10. Distinguish between full employment equilibrium and underemployment equilibrium.
3 marker, make a T shape. Make a T shape. बेसिस आपको फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डिफरेंस बताना है. मेक अ टी शेप. बेसिस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. बेसिस फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फर्स्ट meaning it refers to a situation when full employment की बात हो रही है. It refers to a situation when AD is equal to AS, and all those who are willing and able to work, at the existing wage rate, comma, get work, full stop. दूसरी तरफ, it refers to the situation when AD is equal to AS, comma, but all those who are willing and able to work, at existing wage rate does not get work. Full stop. Speed up bacha, 5 more minutes to the lecture. Number 2, impact in real output. Impact on real output. At equilibrium level, full employment में लिखेंगे at equilibrium level, comma, real output reaches its maximum level. Real output reaches its maximum point. दूसरी तरफ, at this equilibrium level, comma, real output does not reach its maximum. Full stop. Last point number 3. Inflationary gap. Point number 3 से deflationary gap. चीजें सस्ती होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में कम होती हैं चीजें. Deflationary gap जिसे हम कहते हैं रिसेशन. Deflationary gap. Full employment equilibrium does not imply deflationary gap. Full employment equilibrium does not imply deflationary gap. दूसरी तरफ, underemployment equilibrium imply deflationary gap. Full stop. एंड डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? जब प्राइसेस कम होते हैं. इसकी इन डिटेल हम आगे वाले चैप्टर में इसी में आगे पढ़ेंगे. लास्ट क्वेश्चन नंबर 12.
Last question for the lecture, question number 12. Can an economy be in equilibrium when there is unemployment in the economy? क्या इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे इक्विलिब्रियम पे हो सकती है? सर्टनली यस, क्योंकि केन्स का कहना है एडी एएस के इक्वल होना चाहिए किसी भी लेवल पे हो. सो द आंसर इज 12th का आंसर यस. द इकोनॉमी कैन बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. 12th का आंसर यस, कॉमा economy can be at equilibrium, economy can be at equilibrium when there is unemployment in the economy, when there is unemployment in the economy, full stop. Refer page 76 case 2, refer page 76 case 2. हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, बट स्टिल आई विल बी कंसिडरिंग वन मोर लेक्चर, कुछ न्यूमेरिकल्स पेंडिंग एंड देयर इज अ स्मॉल असेसमेंट टेस्ट. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.